Good morning, students. I hope you are safe in your home. A very warm welcome to the English online class. In previous English online classes, you have already completed the chapter 3, Androcles and the Lion. So today, as revision, just because of your half-yearly examination, we will again go through the same chapter. Androcles and the Lion is an ancient story about a man who helps a lion who is hurt. The main characters in this story are Androcles, a slave. Androcles was a slave, his cruel master, and a lion. Children, I hope you have already seen lion at zoo, on your TV screen, and in your storybook. So children, चलिए थोड़ी सी बातें पहले हम लायन के बारे में करते हैं. Then we will proceed further. Lion is a wild animal. Lion जंगल में रहने वाला जानवर है. क्यों वाइल्ड एनिमल है? बिकॉज ये आपके घर के आसपास नहीं दिखता, आप इसे जंगल में ही देख सकते हो. ओके, सो इट इज वाइल्ड एनिमल. As you can see on your screen, it has a muscular body, short rounded head, round ears, and a hairy tuft at the end of its tail. Hairy tuft means गुच्छे जैसा, कुछ बालों का गुच्छा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, hairy tuft. At the end of its tail, जहाँ टेल ख़त्म होती है वहाँ पर बालों का गुच्छा होता है, यानी ढेर सारे छोटे छोटे बाल होते हैं. Only male lions have a mane. Mane, आप यहाँ देख रहे हो, this portion, ये hairy जो portion है, this is called mane. Only male lion, ठीक है, जो मेल होते हैं वो मेल लायंस के मेन होता है. बट नॉट ऑल द मेल लायंस हैव मेन. सारे जो मेल लायंस हैं इसमें भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं. हर प्रजाति यानी लायन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. हर टाइप में ज़रूरी नहीं है कि मेन हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो मेल लायंस होते हैं उनके मेन होता है. एंड इट्स लॉन्ग टेल helps to balance lion when it is running. इनकी जो लंबी सी पूंछ होती है वो इनकी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करती है जब ये रन कर रहे होते हैं. Children, other body parts are here on your screen. You can just pause the video and see all the body parts. Okay? Now come to the summary of the story. Summary, I told you before, summary means whole story in short. पूरे लेसन में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से इंसिडेंट्स इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, किन की बातें की गई, वो सब हम शॉर्ट में जान लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड समरी. सो लेट्स स्टार्ट. एंड्रोक्लेस was a slave, कैदी, गुलाम या दास. गुलाम और दास पहले हुआ करते थे, इनको अब हम कैदी के रूप में जान सकते हैं. कैदी जो जेल में बंद होते हैं, जेल में तो बंद जो है वो कैदी हैं,
लेकिन पहले जेल नहीं होती थी बेटा, पहले होता था कि राजा हुआ करते थे और वो जो है राजा सम्राट हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, वो कुछ लोगों को अपने अंडर में रखते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे, उनसे काम करवाते थे, उनको मारते भी थे, है ना, और उनको खाने को भी बहुत ढंग से कुछ नहीं मिलता था और ना ही उनको रुपए पैसे दिए जाते थे। कुल मिलाकर के मजबूर हुआ करते थे वो बेचारे, जो स्लेव होते थे, जो दास होते थे, वो मजबूर होते थे काम करने को, और उनके जो मास्टर होते थे, मैक्सिमम जो मास्टर होते थे बहुत क्रूएल हुआ करते थे, बहुत क्रूर होते थे, मीन्स उनको दया नहीं आती थी। सो एंड्रोक्लीस हेयर वॉज अ स्लेव, वो एक स्लेव है जो who escaped from his cruel master and started living in a jungle. वो अपने क्रूएल मास्टर से, अपने मालिक से भाग रहा होता है बच के जंगल में. There he saw an injured lion with a thorn stuck in his paw. वहाँ पर उसे एक लायन दिखता है जो कि जिसके पैरों में कांटे जैसा कुछ नुकीला छुपा हुआ होता है, पंजे जिनसे वो शिकार करते हैं. लॉयन का जो बॉडी पार्ट है पॉ, वो उनके लिए पॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो जो अपने जो शिकार हैं उन्हीं की मदद से करते हैं. काइंड एंड्रोक्लीस plucked out the thorn and put out the lion out of pain. एंड्रोक्लिस ने क्या किया, जो दयालु एंड्रोक्लिस है उसको दया आ गई उसको, और उसने जो लायन के पॉ में से उस थॉर्न को अलग किया, जिससे कि वो पेन से फ्री हो गया. उसका जो पेन, जो उसको दर्द, उसको जो तकलीफ थी, वो उसकी कम हो गई. They lived together until the emperor's men found Androcles to took him back. वो साथ रहना शुरू कर देते हैं जब तक कि इम्पेरर, सम्राट, मालिक जो है उसके थे, वो इम्पेरर के जो मैन हैं, सिपाही, उसको वापस ले नहीं जाते. As a punishment, Androcles was thrown inside a ring to be eaten up by lions. As a punishment यानी जो सजा के रूप में क्या होता है, जब उसे वापस ले जाते हैं इम्पेरर्स मैन, तो क्या करते हैं, उसे एज अ पनिशमेंट, सजा के रूप में क्या करते हैं, उसे लायन के रिंग में फेंक देते हैं कि उसे लायन खा जाए. पहले ऐसे ही पनिशमेंट दी जाती थी. लॉट्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द इम्पेरर गैदर टू वॉच दिस. इम्पेरर के साथ साथ बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे ये देखने के लिए. आप मूवीज़ वगैरह में देखते रहे होगे, अक्सर ऐसा होता है, जो पुरानी मूवीज़ होती हैं उसमें जब पनिशमेंट दिया जाता है तो बहुत सब खड़े होके देखते रहते हैं. The lion came, but instead of eating him up, it licked the foot of Androcles. लायन आता है ज़रूर, लेकिन उसे खाने के बजाय वो उसके पैरों को लिक करना शुरू कर देता है, जीभ से वो उसे सहलाने लगता है. It was the same lion that he had helped in the forest. ये वही लायन था जिसकी उसने जंगल में मदद की थी, इसीलिए वो उसे खाने के बजाय उससे उसकी केयर करने लगता है. Everyone shocked to see this strange behavior. स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ये आश्चर्यजनक है ना बेटा, ये किसी ने सोचा नहीं था. सबको ये पता था कि अभी लायन जो है एंड्रोक्लिस को तुरंत खा जाएगा, लेकिन वो खाने के बजाय उसकी केयर करता है, तो ये स्ट्रेंज था. मीन्स किसी ने सोचा नहीं था इसको, सोचा था जिसने, सबने इसका बिल्कुल अपोजिट निकला. द इम्पेरर डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. अब इम्पेरर इसका जवाब चाह रहा था. When Androcles explained what had happened, he was pardoned and both were set free. जब एंड्रोक्लिस ने पूरी बात बताई कि क्या हुआ था, क्यों पहले जो आज लायन ने ऐसा किया है, तो इम्पेरर ने दोनों को फ्री कर दिया. क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू टेल द मॉरल. इट्स टाइम फॉर moral of the story.
This is shown by the story Androcles and the Lion that gratitude and compassion are the signs of noble soul. The moral value that we have seen in the story is never forget the person who helps us when we are in trouble. हम जब मुसीबत में थे और हमारी जब किसी ने मदद की हो तो उसको नहीं भूलना चाहिए हमें. A person's good deed will definitely help him in any critical situation. एक व्यक्ति द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं, वो उस व्यक्ति की मदद ज़रूर करते हैं जब वो क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में, यानी बुरी परिस्थिति में जब वो फंसा होता है, यानी कि जब वो मुसीबत में होता है, तो उसके जो अच्छे कर्म हैं वो उसकी मदद ज़रूर करते हैं. अब अच्छे कर्म तो मदद करने आएंगे नहीं, लेकिन वो अच्छे कर्म से क्या होता है, जो गॉड हैं, जो ईश्वर हैं, वो किसी ना किसी को एज अ मैसेंजर हमारे लिए भेज देते हैं. ठीक है. अब आप सोचो कि अच्छे कर्म कैसे मदद करते हैं. तो अच्छे कर्म मदद ऐसे करते हैं कि वो खुद थोड़ी ना, कर्म कोई इंसान नहीं, वो कर्म तो हम सिर्फ फील करते हैं ना. तो कर्म जो है, जो अच्छे कर्म है, वो गॉड नोटिस करते हैं, भगवान जी नोटिस करते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं. और जब हम मुसीबत में होते हैं तो वो किसी ना किसी को अपने मैसेंजर, गॉड्स मैसेंजर के रूप में वो हमारी आके किसी ना किसी तरीके से मदद करते हैं. जैसे जो लायन है उसके पाँव में जब थॉर्न था तो गॉड ने एंड्रोक्लिस को भेजा था ना एज हिज मैसेंजर. तो एंड्रोक्लिस ने उसकी मुसीबत दूर की थी. और जब एंड्रोक्लिस मुसीबत में था, अगर कोई और लायन होता तो वो उसे खा जाता ना, लेकिन उसने चूँकि मदद की थी उस लायन की, इसलिए गॉड ने उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिला दिया. Don't hesitate to help a person who is in trouble. Your good deed will be rewarded one day. कभी भी किसी की मदद करने से आप हेसिटेट नहीं करो, संकोच नहीं करो. जो बंदा मुसीबत में हो उसकी मदद करने से कभी भी आपको हेसिटेट नहीं करना चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए. आपके अच्छे कर्म आपकी मदद ज़रूर करते हैं, आपको एज अ रिवार्ड ज़रूर मिलेगा एक दिन जब आप मुसीबत में होंगे. सो कीप ऑन डूइंग गुड डीड्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. Goodbye and have a wonderful day.